नमस्कार, जोहार, प्रणाम साथियों। आप सभी के बीच लेकर आ चुका हूं एक बार फिर से हिस्ट्री मेजर और माइनर। जिसका भी मेजर और माइनर पेपर है उसके लिए मोस्ट वीवीआई शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, मतलब सभी तरह के क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो मतलब मेन एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने नंबर का पूछा जाएगा, वो आपको पूछा जाएगा सिर्फ 75 नंबर का। कितने? 75 नंबर का। अब बाकी का जो 30 नंबर देख रहे हैं आप लोग, कहाँ से मिलेगा? आपको कॉलेज के तरफ से मिलेगा। इसके लिए कॉलेज के तरफ से कब मिलेगा? जब आप कॉलेज में जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, वो हर विषय का आप प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे, उसमें से आपका कुछ 18 नंबर 20 नंबर ऐसे करके कुछ मिलेगा। तो 75 नंबर जो है वो आपका जैक बोर्ड द्वारा मिलेगा, जो आप एग्जाम लिखिएगा। और प्रैक्टिकल से आपको 30 नंबर, 30 नंबर में आप कम से कम 18 नंबर 20 नंबर जो भी आइए मतलब लाइएगा, वो आपका फाइनल नंबर में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री का, जो BS सेमेस्टर 1 का हिस्ट्री, जिसका भी हिस्ट्री माइनर या फिर मेजर पेपर है। ठीक है, माइनर या फिर मेजर पेपर है, उसके लिए एकदम आज बात कर रहे हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो आपका अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में आपको सिर्फ मात्र 3 घंटा का समय दिया जाएगा। और 3 घंटा का समय दिया जाएगा, तो आप 3 घंटों में कम से कम आपको अच्छे से पेपर लिख लेना है। और कैसे पहले आप जिसका भी आंसर जानते हैं उसका आप आंसर पहले लिख लीजिएगा। और हो सके तो अधिक से अधिक क्या कीजिए कि पहले शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को आंसर मतलब बना लीजिए, काहे कि उसमें टाइम कम लगता है। और अगर आप पहले ही अगर मतलब आंसर बनाइएगा बड़ा क्वेश्चन का, तो वैसे बहुत टाइम बीत जाता है। और अगर नहीं जानिएगा तो वैसे ही अटक जाइएगा। और 2-3 को क्वेश्चन बनाइएगा, बस खत्म, टाइम आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप शुरू से ही शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को आंसर कवर कीजिए। तो आइए हम बताते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, हम आपको चर्चा करवाते हैं। और हो सके तो कॉपी कलम नोट कर लीजिए, कहा कि हम अभी फिलहाल अभी आपको ये वीवीआई क्वेश्चन सिर्फ नोट करवा रहे हैं। उसके बाद इसके नोट कराने के बाद आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का और लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर अभी हम इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो हम कॉपी कलम साथ में लेकर के बैठ जाइए। तो आइए हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर। इससे पहले कि आप हमारे YouTube चैनल BT फॉर क्लासेस में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तो आइए हम पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, क्या पहला क्वेश्चन में कौन सी है? पहला में आपको क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, ग्रुप ये करके, खंडिया, कुछ भी मतलब कुछ भी कहेगा। ठीक है, तो अति लघु उत्तरीय मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जैसे कि आपको एक लाइनर में मतलब शब्द देना है। ठीक है, जैसे हड़प्पा का खोज किसने किया था, आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आंसर दे देना। ठीक है, तो पहला ग्रुप ये में है, मतलब कि पहला क्वेश्चन ग्रुप ए का पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। आप लोग जल्दी फटाफट कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और नोट कर। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ क्या है? जो आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ था उसका नाम यहाँ पर नोट करना है। फिर है इल्तुतमिश। क्या इल्तुतमिश किसका दास था? जो इल्तुतमिश है किसका दास था, उसको उसका नाम लिखना है। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो मुंडा विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व आखिर कौन था, उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिखना है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये जो है करो या मरो का नारा, आपको मतलब अच्छे तरह से ये सब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, मतलब कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, इसका नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो टोटल ये यहाँ पर कितना हो गया? 5 हो गया। टोटल 5 प्रश्न हो गया, मतलब टोटल कितना? एक एक अंक का है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा, आपको शॉर्ट टाइप आंसर देना है। हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी, तो आपको डायरेक्ट दयाराम साहनी लिख देना है। ठीक है, तो ऐसे कितना? 5 गो हो गया, तो 1 गुने 5 मतलब 5 नंबर का। यहाँ पर कितना हो गया आपका? टोटल 5 नंबर का हो गया। ठीक है, और यही हम बात कर रहे हैं कि खंड खा या सेक्शन बी का अगर हम बात करते हैं, तो सेक्शन बी में एक प्रश्न कितना नंबर का रहेगा? 2 नंबर का। कितना क्वेश्चन रहेगा? टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा, तो 2 गुने 5 कितना हो गया? 10, मतलब टोटल 10 नंबर। 10 नंबर और 5 नंबर ऊपर कितना हो गया? टोटल 5 नंबर हो गया। अब बाकी जो बचते हैं वो किस में चल जाएगा? लॉन्ग क्वेश्चन में चल जाएगा। तो कितना लॉन्ग क्वेश्चन में आपका रहेगा? एक 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 कितना? 15 नंबर का रहेगा। अब 15 नंबर के रहेगा तो कितना प्रश्न रहेगा? इसमें 4 प्रश्न पूछेगा। 15 नंबर का कितना? 4 प्रश्न। ठीक है, तो कितना हो गया? 15 चौके 60, तो 60 नंबर यहाँ हो गया, 60 नंबर यहाँ हो गया, और 10 नंबर वहां। ठीक है, और 5 नंबर ऊपर कितना हो गया? 70 हो गया।
और आपको बाकी जो नंबर बच रहा है वो कहाँ से मिलेगा, आपको कॉलेज की तरफ से मिलेगा, जो इंटरनल असेसमेंट होता है, मतलब जो प्रैक्टिकल आप लिखिएगा उसके अतिरिक्त आपको मिलेगा। तो आइए हम सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं। तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो कि उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति का वर्णन करें। और मतलब ये है लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देना है, मतलब आपको कम से कम 20 से 30 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। 20 से 30 शब्दों में, उससे अधिक भी होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट टाइप से थोड़ा सा अधिक लिखना है। जैसे शॉर्ट टाइप से क्वेश्चन हो गया कि एक लाइनर, मतलब एक लाइनर में, जैसे हड़प्पा का खोज किसने किया था, दयाराम शाह ने, तो वो एक लाइनर में हो जाता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 कि 4 आर्य सत्य, इससे आप क्या समझते हैं। जो 4 आर्य सत्य है इससे आप क्या समझते हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कोल विद्रोह पर संक्षिप्त लेख लिखना है। कोल विद्रोह था, उस पर क्या करना है, लेखन एगो लिखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है डी में कि 1857 की क्रांति के प्रकृति को लिखें। जो 1857 की क्रांति में जो प्रकृति मतलब कैसा क्या हुआ था उसके बारे में यहाँ पर आपको दर्शाना है शॉर्ट में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है ई में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, वो आखिर क्या रीजन था कि उसका स्थापना करना जरूरी पड़ गया था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर, जो मतलब कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की ओर, ठीक है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की ओर से मतलब कि यहाँ पर टोटल आप देख रहे होंगे कि कितना 2 से 10 तक है, ठीक है। मतलब टोटल आप माने तो 9 गो क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब इसमें से 9 गो है, लेकिन आपको टोटल कितना पूछेगा, सिर्फ 4 प्रश्न पूछेगा, ठीक है। लेकिन ये कितना नंबर का रहेगा, ये क्वेश्चन 15-15 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो आइए हम सेक्शन सी की ओर बढ़ते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन हमारे पास चल का था कि ऋग्वेदिक कालीन आर्थिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन करें। जो ऋग्वेदिक कालीन में आर्थिक था और सामाजिक स्थिति था उसके बारे में आपको पूरा लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, मतलब सेक्शन सी का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में कि महावीर स्वामी, क्या महावीर स्वामी की जीवनी और उनके दर्शनों की व्याख्या कीजिए। जो महावीर स्वामी था उसका जीवनी और उसका क्या दर्शन का व्याख्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, मतलब 3 जो है कि दिल्ली, क्या दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों का वर्णन करें। जो दिल्ली का जो सल्तनत था उसका पतन किस कारण से हो गया, आखिर क्या रीजन था कि उसका पतन हो गया था, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर, क्या, हाँ, विजयनगर साम्राज्य पर संक्षिप्त लेख लिखना है, ठीक है। लेख लिखना है या फिर वर्णन करें या इसके बारे में समझाइए। अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में तो आपको पूरा लिख देना है, ठीक है। आपको मतलब कि बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि क्वेश्चन चेंजिंग है, ऐसे है वैसे, वो आपको उससे कोई मतलब नहीं लेना है, ठीक है। उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम होगा, बस खाली क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा तो आपको घबराना नहीं, आंसर सबका सेम ही होगा, ठीक है। बस लिखने का आप तरीका थोड़ा सा अलग चेंज कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं, तो 1857 की क्रांति, क्या 1857 की क्रांति के परिणाम का वर्णन करें। जो 1857 की क्रांति में जो परिणाम हुए थे, वो उस वक्त जो क्रांतिकारी मतलब क्रांति हुआ था 1857 में, उसका परिणाम क्या चल के आया था हमारे पास, उसके बारे में आपको वर्णन करना है, A to Z आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं, तो बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन के कारणों का व्याख्या करें। जो असहयोग आंदोलन है इसके कारण क्या थे, क्या असहयोग आंदोलन कराया गया था, क्यों हुआ था, इसके बारे में आपको A to Z लिखना है, ठीक है। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का वर्णन करें। जो 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम हुआ था उसका वर्णन करना है। कब का, 1947 का, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना का विवरण प्रस्तुत करें। जो कैबिनेट मिशन था आखिर क्या था, किसके बारे में था, किस चीज को लेकर कैबिनेट मिशन करवाया गया था, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, मतलब सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर लास्ट देख रहे हैं कि भारत विभाजन के कारणों का पर प्रकाश डालें। जो भारत विभाजन हुआ था, कौन सा कारण के कारण मतलब भारत का विभाजन हुआ था, इसके मतलब कारण को लिखना है, स्पष्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी तरह पूछ सकता है, भारत विभाजन के कारण का स्पष्ट कीजिए। अब भारत विभाजन से आप क्या समझते हैं, भारत विभाजन को आप अच्छे से समझाइए। कुछ भी क्वेश्चन उलट पलट के बोल देगा, आपका मतलब आंसर सेम ही लिखना है, ठीक है।
तो आइए हम अभी आपको बता दिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन हम आपको पूरा बता दिए। टोटल 75 नंबर का, और बाकी जो बच रहा है वो कहाँ से मिलेगा? कॉलेज की तरफ से मिलेगा। तो आइए हम पहला मतलब जो सेक्शन ये का जो 1 से 5 तक है क्वेश्चन है, उसका आंसर हम यहाँ पर आपको बताते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की अगर बात करें कि मतलब यहाँ पर अगर नहीं समझे होंगे तो आप क्लियर यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन आएगा उसमें लिखा हुआ रहता है कि किन्हीं 5, जैसे कि आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, तो उसमें उससे ऊपर ही लिखल रहता है कि कितना का आपको आंसर देना है, कितना को आपको आंसर नहीं देना है। ठीक है, अब आपका मन है, मतलब आप सभी बनाइएगा कि सब बनाइएगा तो कोई भी मतलब उसका कोई मायने नहीं रहता है। जैसे क्वेश्चन में आपको 5 को बनाने के लिए बोल दे रहा है और आप 6 को बनाइएगा तो वैसा नहीं होगा। ठीक है, आप बोलिएगा कि नंबर मिलेगा, अगला का सही होगा तो वैसे नहीं नंबर मिलेगा, किसी 5 का से मतलब कि वहाँ पर चेक होगा। ठीक है, तो आइए हम मतलब जो पहला क्वेश्चन था अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो वहाँ प्रश्न पूछ रहा था कौन सी हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन किया था? तो इसका खोज कौन किया था? दयाराम साहनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? क्या चीज था? सोमरस। क्वेश्चन नंबर अगला है कि इल्तुतमिश किसका दास था? जो इल्तुतमिश है ये किसका दास था? किसका दास था? तो वो था कुतुबुद्दीन का। क्या? किसका? कुतुबुद्दीन का, ऐबक का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि उलगुलान, क्या उलगुलान का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। करो या मरो का नारा किसने दिया? बताओ कौन है जो करो या मरो का नारा दिया था? तो दिया था महात्मा गांधी ने। आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। वीडियो का लेंथ काफी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए वीडियो का लेंथ देखते हुए मतलब आप सभी को मतलब फिर से एक नया वीडियो हम आपको देखिए यहाँ पर सबकी का उत्तर यहाँ पर हम एडजस्ट करके रखे हुए हैं, मतलब वीडियो बना के आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और कॉपी में नोट करते जाइए, और उसको हो सके तो जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल बनेगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग होते कौन सी कि एक बार वीडियो देख लिए, नहीं समझ में आया, स्क्रॉल करके दूसरा वीडियो देख लिए। आप किसी का भी वीडियो देखिए, आप अच्छे से देखिएगा तो अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, समझ लिए? इसलिए जो भी जिसका भी वीडियो देखते हैं थोड़ा ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आता तो फिर से देखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर अलग से चाहते हैं कि जो ये पीडीएफ है, हम आज इस चीज़ का वीडियो बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ आप तक पहुँचे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिए हैं, आप उस पर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, उसमें हम पीडीएफ को भेज देंगे। ठीक है, धन्यवाद।